वैसे तो दिल्ली में घूमने के लिए बहुत कुछ है, जहां हर साल लाखों सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। दिल्ली में स्थित लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, जमा मस्जिद आदि जगहों पर हर दिन हजारों पर्यटक घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। लेकिन जब बात हॉन्टेड प्लेस की आती है तो पर्यटक घूमने के लिए काफ़ी उत्सुक दिखाई पड़ते हैं। इस बार दिल्ली में मौजूद कुछ भुतहा जगहों के बारे में घूमने का प्लान अगर आप बना रहे हैं तो आज हम आपको भूली भटियारी ले चलते हैं। भूली भटियारी में आपको दिखाएंगे कि क्या है इस भूली भटियारी के पीछे का रहस्य और यहाँ की कहानी। कहते हैं कि यहाँ 5 बजे के बाद आने की बहुत ज़्यादा मनाही है। यहाँ पर 5 बजे के बाद पुलिस वाले बिल्कुल भी किसी इंसान को आने नहीं देते हैं, लेकिन हमने ये गलती की है और इस समय हम 5 बज रहे हैं और बाहर निकले हैं। भूली भटियारी महल को हम देखने जा रहे हैं। आखिर कौन सा ऐसा भूत है, कौन सी ऐसी कहानी है जो लोगों को परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आने से डरते हैं। रिस्क तो ले चुके हैं और भूली भटियारी के अंदर भी प्रवेश कर चुके हैं। ये वही जगह है, ये वही महल है जिसको लेके तमाम तरह की अफवाहें फैलाई हुई हैं। अब ये अफवाह है या सच्चाई है, इसके बारे में अभी हमारे पास कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये वही महल है जहाँ कहते हैं कि शाम के 5 बजे के बाद कुछ ना कुछ ऐसी अजीब सी घटनाएं होती रहती हैं जिसे लेकर लोग बाग काफ़ी डरे हुए रहते हैं और जिसे लेकर यहाँ पर आना 5 बजे के बाद पसंद नहीं करते। आप ये पूरा इलाका देखेंगे कि पूरा जंगल का बना हुआ इलाका है, पूरा जंगल है ये। आप मेरे साइड देखेंगे, इस साइड कि पूरा ये जंगल, पेड़ और जंगल ही दिखाई पड़ेंगे आपको। ये खूबसूरत फूल यहाँ की शोभा तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो जंगल होते हैं यहाँ पर कई तरह के अपराधों को भी जन्म दिया जाता है अगर सिक्योरिटी नहीं होती है तो। शाम के 5 बजे अगर यहाँ पर आते हैं तो बैरिकेड्स लग जाते हैं। पुलिस मना करती है कि इन जंगलों की ओर नहीं जाते हैं। वो इसलिए मना करती है, वो कहती है कि कई तरह के अपराध वहाँ पर हो चुके हैं, हुए हैं, इस वजह से वहाँ पर जाना बिल्कुल भी प्रतिबंधित है। आइए अब आपको दिखाते हैं उस महल के बारे में, सारी जानकारी देते हैं, उस महल की पूरी कहानी बताते हैं, कहाँ से शुरू हुई है ये रहस्यमय घटनाएं होना इस महल में। दोस्तों, मैं अभी जंगल से होकर आ रही हूँ और थोड़ा डरावना तो माहौल है। शायद ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको लेके बहुत ज़्यादा डरा जाए, लेकिन जो सन्नाटा है, जो जिस तरह से यहाँ लोग हैं नहीं, जिस तरह से यहाँ पे एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, उसे लेके थोड़ा सा मन में डर महसूस हो सकता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं उस महल के बारे में, और उस महल को दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर कहते हैं उस प्रेत का साया शाम के समय आता है। तो चलिए। भूली भटियारी महल के बारे में एक कहानी जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो ये है कि एक भूरी नाम की महिला थी जो भटियारी जाति से बिलोंग करती थी। वो भटकते हुए यहाँ पर आ गई थी और इस महल में उसने बहुत दिन गुजारे थे। यहाँ पर रहने के दौरान उसे इस महल से बहुत प्यार हो गया था और वो यहाँ पर काफ़ी भटकती रहती थी, लेकिन अचानक उसकी तबीयत ख़राब हुई और उसका इसी महल में उसकी मौत हो गई। और जिसके बाद कहा जाता है कि वो औरत इस महल को छोड़ना नहीं चाहती है। वही कहानी आज भी प्रचलित है और उसी कहानी को लेकर यहाँ पर कहा जाता है कि आज भी उस भूरी नाम की महिला की आत्मा यहाँ पर शाम के समय टहलती है और इस महल की रखवाली करती है। तो इस तरह की यहाँ की कहानियाँ हैं जिसकी वजह से इसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। महल का इतिहास बहुत रोचक है, जिसे लगभग 14वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था।
ये महल दिल्ली में सेंट्रल रिज रिजर्व फॉरेस्ट में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तुगलक शासकों ने इसे शिकार लॉन्च के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था और इसी स्थान पर जानवरों को मार कर भी रखा जाता था। लेकिन तुगलकों के बाद ये महल खंडर के रूप में तब्दील हो गया और लोगों के लिए बेहद डरावनी जगह बन गया। कहा जाता है कि आज भी इस महल में जानवरों की अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई पड़ती है। यह जगह दिन पर दिन डरावनी होने लगती है और इसके पीछे कई तरह की कहानियां भी बताई जाने लगी हैं। दिल्ली में बसी यह इमारत करीब 700 साल पुरानी है, जो इस्लामिक विरासत का एक नमूना है। इस महल का नाम दिल्ली के डरावने स्थल में शामिल है। अगर इस महल की वास्तुकला के बारे में बात करें तो भूली भटियारी का महल लाल पत्थर से बना हुआ है, जो कभी शाही लोगों की शिकारगाह हुआ करता था। इस किले के 2 प्रवेश द्वार हैं। सबसे पहले प्रवेश द्वार से अंदर घुसने पर आपको एक बहुत छोटा सा आहत दिखाई पड़ेगा। कहते हैं कि दिल्ली मुगलों की सल्तनत हुआ करती थी, दिल्ली में ही उनके पैर जमे हुए थे और दिल्ली में आप देखेंगे कि बहुत सारी मीनारें और बहुत सारे किले भी हैं। उसी में से एक ये भी किला है जिसके बारे में अब हम जानते हैं कि दिल्ली का एक हॉन्टेड प्लेस बन चुका है। लेकिन अगर उस कहानी को भुलाकर हम देखें इसकी नक्काशी और वास्तुकला के बारे में, तो इस पूरे जो महल है वो इस्लामिक जो नमूने होते हैं, इस्लामिक नक्काशी होती है, उसके थ्रू बनाया गया है। जैसा कि आप देखेंगे ऊपर से पूरा एक आकार दिया गया है जो इस्लामिक जो लोग हैं वो उस तरह से करते हैं और उस तरह से आकार दे के बलुआ पत्थर जो होते हैं, लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है यहाँ पर और उसी तरह से ही इस पूरे महल को गढ़ा गया है। लंबी दीवारें हैं ताकि यहाँ इसके भीतर कोई ना जा सके और इस महल को बहुत अच्छे से रखवाली उसकी नहीं की गई है, जिसकी वजह से इस महल की काफ़ी बुरी दुर्दशा है। सेंट्रल रिजर्व के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर ये आता है, उसी द्वारा ही इसका रख रखाव किया जाता है। आप देखेंगे ये पूरा जंगल का एरिया है, आधा महल टूट चुका है, कुछ दीवारें यहाँ पर हैं जिसे लेकर इस जगह को भूली भटियारी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो मैंने आपको कहानी बताई थी, इसी वजह से यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। तो भाई हम पूरा महल देख चुके हैं और अब इसे बंद कर दिया गया है। पीछे आप देखेंगे कि ताला लगा दिया है गार्ड ने और बोला है कि अब इस महल में एंट्री नहीं हो सकती है क्योंकि समय सीमा समाप्त हो चुकी है। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि अंदर जाने का मौका मिल जाए, लेकिन उन्होंने कुछ देर बाद मुझे बोला कि आप बाहर चले जाइए। अभी तक मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी है जिसके पीछे मैं ये कह सकूँ कि यहाँ पर कोई आत्मा या भूत का साया है। यहाँ सब कुछ बहुत नॉर्मल है, बस थोड़ा सन्नाटा है, थोड़ी शांति है, जो हर जगह आपको, हर किसी पार्क में अगर रात में भी जाते हैं आप तो आपको वैसा ही लगेगा। मुझे नहीं पता इस प्लेस को हॉन्टेड क्यों कहा जाता है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ है कि यहाँ पर कोई भूतिया या भूत वाली कोई चीज़ यहाँ पे महसूस की गई है। बाकी सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। आप भी यहाँ पर आके आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसी जगह है। अगर इस भूतिया कहानी को हटा दिया जाए, ये एक बहुत खूबसूरत पार्क भी है। अंदर बहुत अच्छी अच्छी पेड़ हैं, बहुत अच्छे फूल मैदान बना रखे हैं जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। अगर उस नज़रिए से ना देखा जाए, केवल यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के फूल पौधे और यहाँ के पार्क को एंजॉय करना है, तो आप यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए आ सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।